आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं। कक्षा प्रारंभ करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। पुनश्च नमस्ते आप सभी को। मित्रों, कल कई सारे लोगों ने प्रश्न किया कि जब कर्म ही परिणामदायी है और हम केवल अपने कर्म का परिणाम भोगते हैं, तब मैं अपने अच्छे कर्म करूं, फिर मुझे क्या जरूरत है ईश्वर की उपासना करने की, ईश्वर की संध्या आदि करने की या यज्ञ आदि करने की, मुझे क्या आवश्यकता है? तो इसे समझने का प्रयास कीजिए। ऋषियों ने संध्या करने के लिए जो लोगों को कहा है, संध्या करने के लिए जो समाज को उपदेश दिया है, उस संध्या का वास्तविक अर्थ क्या है? संध्या का सच में अर्थ है सम्यक ध्यानम इति संध्या। ध्यान को सूधा करने का जो पुरुषार्थ है, ध्यान को सूधा करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, जो कर्म है, जो घटनाक्रम है, उसी का नाम तो संध्या है। संध्या कोई विशेष चीज नहीं है। अभी तो संध्या किसे कहते हैं? तो संध्या के लिए ऋषियों ने कहा है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना, इसी का नाम संध्या है। संध्या स्वाध्याय का ही नाम है। संध्या स्वाध्याय के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। जब हम बैठकर बोलते हैं कि भूः भुवः स्वः तत्सविता, जब हम बोलते हैं बैठकर, जब हम उसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो मंत्र हम बोल रहे हैं वो मंत्र हम कैसे बोल रहे हैं। जब हम बोलते हैं तन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, जब हम इस मंत्र को बोल रहे हैं तो उस समय हमें ये विचार करना है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। तो बंधुओं, उस समय हम कुछ और नहीं कर रहे, बल्कि उस समय हम स्वाध्याय ही कर रहे हैं। जब हम बैठकर कहते हैं ऋतंच सत्यंचा विधा तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, तब हम स्वाध्याय ही तो कर रहे हैं। संध्या शब्द का अर्थ स्वाध्याय है। जब गायत्री मंत्र पढ़ते हो तो पहला शब्द ओम, फिर भूः, फिर भुवः, फिर स्वः, और जब इसके अर्थ में जाते हो और पढ़ते हो कि हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अज निरंजन निर्विकार, हे सर्वांतर्यामिन, हे सर्वाधार जगतपते सकल जगत उत्पादक, हे अनादे विश्वंभर सर्वव्यापिन, हे करुणामृत वारिधे सवितुर्देवस्य तव यतो भूर्भुवः स्वरवरेण्यं भर्गो अस्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि धयायेम वा कस्मै प्रयोजना ये त्यत्रा। हे भगवन, यह सविता देवः परमेश्वरो भवान् अस्माकं धियः प्रचोदयात् स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्ट देवो भवतु, ना तो अन्यम भवतुल्यम भवतोधिकम न कश्चित् कदाचिन मन्यामहे। इतना सा भी अधिक नहीं तुझसे कोई, और इतना सा भी न्यून संसार में तो किसी पदार्थ से नहीं है। हे परमात्मा, तेरे जैसा दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। जब यहाँ ईश्वर के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं, गायत्री मंत्र को जब हम पढ़ रहे हैं, तब ये स्वाध्याय चल रहा है। इसका सीधा मतलब है कि संध्या का अर्थ स्वाध्याय है। संध्या का एक एक मंत्र आपको स्वाध्याय की ओर प्रेरित करता है। गुरुकुल कांगड़ी के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए जिनका नाम था आचार्य अभयदेव। आचार्य अभयदेव वेदालंकार ने एक पुस्तक लिखी, वैदिक विनय। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, दुनिया की कई भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। उसमें जब वो भक्ति करते हैं तो एक एक शब्द के अर्थ के साथ कैसे खेलते हैं, वो अद्भुत है। इसलिए यहां समझना चाहिए कि जब हम संध्या करें तो केवल उन मंत्रों को नहीं पढ़ना जो मंत्र केवल संध्या में है। तब ये समझना कि मेरा स्वाध्याय का कल प्रारंभ हुआ है और इस समय मुझे स्वाध्याय करना है। कल कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि मैं लोगों को समझाना चाहता हूं, समझा नहीं पाता हूं। जब निरंतरता नहीं रहती ना, निरंतर नहीं रहता, तब बड़ी समस्या होती है, क्योंकि विद्या निरंतरता से ही आती है। विद्या आवृत्ति से आती है, आवृत्ति नहीं होती, निरंतर नहीं होता, टूट जाती है। मित्रों, समस्या ये आती है कि हम दुनिया को कैसे समझाएं, कैसे लेकर आएं। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी हथियार है स्वाध्याय। और स्वाध्याय ये मत समझिए कि केवल श्रवण से पूरा हो जाएगा, मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, इससे पूरा हो जाएगा ना। आपको करना पड़ेगा, आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा।
मैं जब मैंने शुरू किया ये काम, तब मैंने निश्चय किया कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैंने ऐसी ऐसी चीजों के लिए प्रयास किया है, ऐसी ऐसी चीजों पर पढ़ा है जिनके लिए दो दो दिन में एक एक पंक्ति याद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ, और मैं बहुत परिश्रम से, मुझे लगता था कि ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आवृत्ति की तो वो हुआ। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, इस शब्द का, इस वाक्य का क्या अर्थ है, इस महत्वपूर्ण आदेश का क्या अर्थ है जो ऋषियों ने हमें दिया है? इसका अर्थ है कि वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना। वेद जो ईश्वर का आदेश है, अनुदेश है, उपदेश है, उसे पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, सुनना और दूसरों को सुनाना, सब श्रेष्ठ लोगों का, जिन्हें संस्कृत में आर्य कहते हैं, सब आर्यों का परम धर्म है, वो सबसे उत्तम धर्म है, ये याद रखना चाहिए। जब विद्या पूर्ण होती है 25 वर्ष या 36 वर्ष या 48 वर्ष पर्यंत, जब ब्रह्मचर्य पूरा हो जाता है ब्रह्मचारी का, और ब्रह्मचर्य पूरा होने के बाद अब आचार्य उसे उपदेश करता है कि अब तू गृहस्थ में जा। तो गृहस्थ में जाने के लिए विवाह संस्कार से पहले उसका एक संस्कार करता है जिस पर वर्ण दिया जाता है, और उस संस्कार का नाम है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार के समय आचार्य उसे उपदेश करता है, आचार्य उसे आदेश देता है, और कई तरह के आदेश देता है, थोड़े बहुत आदेश नहीं देता। इन्हीं आदेशों में एक आदेश देता है आचार्य, कहता है स्वाध्यायान मा प्रमदः, जहां कहता है धर्मम सत्यम वद धर्मम चर, वहां कहता है कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, स्वाध्याय तुझे नहीं छोड़ना। अब यहां एक चीज समझ लीजिए अच्छे से, ये जो उपदेश किया जा रहा है ये गृहस्थ में जाने वाले के लिए किया जा रहा है। कुछ लोग सोचते हैं पढ़ना पढ़ाना ब्रह्मचारी का काम है, पढ़ना पढ़ाना सन्यासी का काम है, वानप्रस्थी का काम है। बिल्कुल गलत। पढ़ना पढ़ाना उन सबका तो है ही, लेकिन उनके साथ सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए उपदेश किया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में, जहां आचार्य अपने अंतेवासी शिष्य से कह रहा है सत्यम व धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यम देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्यन वद्यानि कर्माणि तानि सेवित व्यानि नो इतराणि यान्य अस्माकम सुचरितानि तानि तवयो पास्यानि नो इतराणि। देखो कितना बढ़िया उपदेश कर रहा है। तैत्तिरीय उपनिषद का ऋषि उपदेश करते हुए कहता है सत्यम वद, सत्य बोलना, झूठ तेरे आचरण में नहीं होना चाहिए। और कहते हैं धर्मम चर, धर्म का आचरण करना, जो भी डूज और डोंट्स हैं वेद में उनका पालन करना है। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना, मरता मर जाए स्वाध्याय नहीं छोड़ना है। और कहता है आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सि, तेरी विद्या पूर्ण हुई है, अपने आचार्य को दक्षिणा प्रदान कर, और दक्षिणा प्रदान करके क्या कर, कहा प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सि, याद रख तुझे प्रजा का तंतु टूटने नहीं देना, यानी जो संतान उत्पन्न हो रही है और उसका निर्माण का कार्य चल रहा है इसमें तुझे शामिल होना है। संतान उत्पन्न करना, उसका निर्माण करना, इसके लिए का प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सि, प्रजा का तंतु न टूटे, इसका ध्यान कर। और कहा सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्य को समाज में स्थापित करने में प्रमाद नहीं करना है। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवताओं और पितरों के कार्यों को करने में कभी प्रमाद न करना। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आज से किन्हें देव मानकर, किनकी दिव्यता से तू चमकेगा, तो मां की दिव्यता से चमकेगा, पिता की दिव्यता से चमकेगा, आचार्य की दिव्यता से चमकेगा, अतिथि की दिव्यता से चमकेगा, और मैं आचार्य मेरी दिव्यता से चमकेगा। लेकिन मेरी दिव्यता में क्या लेना है, तो कहता है यान्यन वद्यानि कर्माणि तानि सेवित व्यानि नो इतराणि यान्य अस्माकम सुचरितानि तानि तवयो पास्यानि नो इतराणि। भाई जो जो मेरा बढ़िया अच्छा गुण कर्म स्वभाव है वो ग्रहण करना है, और जो बढ़िया नहीं है, बेकार है, वो ग्रहण नहीं करना। जो जो मेरी बुरी आदतें हैं उन्हें नहीं छोड़ना है, मेरी केवल अच्छी आदतों को ग्रहण करना है, बुरी आदतों को कभी ग्रहण नहीं करना। देखो आचार्य क्या उपदेश कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि भैया जो गुरुजी ने कह दिया, सदगुरु ने कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है, बस सदगुरु जो करता है वही करो। सदगुरु ने पीले कपड़े पहन रखे, मुझे भी पीले कपड़े पहनने हैं। वो गुड्डे गुड़िया को झूला झुला रहा है तो मुझे भी झूला झुलाना है, ये नहीं कहा।
ये कहा जो जो मुझ में विद्या के लक्षण हैं, ज्ञान्य अस्माकम सुचरितानी, जो सुचरित्र हैं, तानी तवयोपास्यानी, वही वही ग्रहण करना, नो इतराणी, इसके अलावा कुछ नहीं। और क्या कहा कि तुझे अपने जीवन में देने के गुण को अंतर तक ग्रहण रखना है। देने का गुण कभी तेरे जीवन में से जाए नहीं, किसी भी तरह देना है, लेकिन देना है विद्या की बढ़ती के लिए देना है, शिक्षा की बढ़ती के लिए देना है। कैसे देना है? कहा श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, क्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम, किसी भी तरह दे, लेकिन दे, विद्या के काम में दे, श्रद्धा से दे, अश्रद्धा से दे, भय से दे, किसी भी तरह दे, लेकिन दे। ये समझने की बात है। इसलिए बंधुओं, संध्या का सीधा अर्थ है स्वाध्याय करना। अब जब हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, और स्वाध्याय शब्द के दो अर्थ हैं कि भाई एक तो अच्छा अच्छा अध्ययन करना, जो अच्छा है, उत्तम है, उसका अध्ययन करना, एक स्वयं का अध्ययन करना है, एक तो वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, और एक अपना, मैं कौन हूं, मैं, हु एम आई। ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये स्वाध्याय के अंतर्गत आएगा कि मैं कौन हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपना अध्ययन, मेरा आत्मा, मेरा शरीर, मेरा समाज, इसका अध्ययन करना, ये भी स्वाध्याय है। मेरे शरीर का अध्ययन करना, कई लोग होते हैं लापरवाह होते हैं, कई गलतियां होती हैं, कोई लोग अपने खान पान के प्रति लापरवाह होते हैं, अपनी जीवन शैली के प्रति लापरवाह होते हैं, कई लोग अपने आत्मा के बारे में जानना ही नहीं चाहते, मैं कौन हूं इस बारे में जानना, कहीं अपने समाज के प्रति लापरवाह होते हैं। इस सब को अच्छे से जानना और वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, और ये दोनों बातें असल में एक ही, अलग अलग है ही नहीं। क्योंकि वेदादि सत्य शास्त्र भी आपको क्या बताते हैं? वो भी आपको यही बताएंगे कि आप कौन हो। और जब आप इस काम को स्वयं से करोगे, मनन निधिध्यासन से करोगे, तो यह भी आपके लिए काम है। लेकिन स्वाध्याय शब्द का ये जो अर्थ मैंने आपके सामने रखा, ये तो शाब्दिक अर्थ है, पर स्वाध्याय शब्द को अगर विशेषार्थ में देखोगे, इसके विशेष अर्थ में जाओगे कि स्वाध्याय का विशेष अर्थ क्या है, तो स्वाध्याय का विशेष अर्थ यही बनता है कि वेदाध्ययन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। वेदाध्ययन जो है वो निश्चित रूप से करते रहना चाहिए। यही अर्थ है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम का, जो अर्थ बनता है संध्या का। या अच्छे से गृहस्थ में जाने वाले स्नातक के लिए ऐसा उपदेश आचार्य के द्वारा किया गया है। आचार्य कहते हैं, उसके लिए उपदेश करते हुए कहते हैं नित्यम शास्त्राण्य वेक्षेत निगमांशैव वैदिकान, अर्थात वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रतिदिन अवलोकन करना है, प्रतिदिन पढ़ना है। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में स्पष्ट निर्देश है कि ये कभी कभी का काम नहीं है, कभी कभी का स्वाध्याय कभी कभी का काम नहीं, रोज का काम है, हर मिनट हर समय का काम है स्वाध्याय। और कहते हैं कैसे करना है, का तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजनन च स्वाध्याय प्रवचने च, स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजनन च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। अर्थात स्वाध्याय किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है, स्वाध्याय निरंतर तेरे जीवन में बना रहेगा, इस बात का तुझे ध्यान रखना है। और कुछ भी करते कराते हुए स्वाध्याय को अपने जीवन से जाने नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए बंधुओं, स्वाध्याय यानी वेद का पढ़ना और वेद का पढ़ाना। पढ़ना 50% काम, पढ़ाना बाकी का 50% काम, ये दोनों काम आपके जीवन में निरंतर होते रहने चाहिए। जब ये स्वाध्याय गाढ़ा होगा तब आपके भीतर एक योग्यता पैदा होगी, और वो योग्यता क्या पैदा होगी कि आपके कुछ कहने का दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने उसे वही तो बातें समझाई, लेकिन जब मेरे गुरुजी ने समझाई तो उसकी बात समझ में आ गई, मैंने समझाई तो उसकी समझ में नहीं आई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुजी का स्वाध्याय है और आपका स्वाध्याय नहीं है। आपने रटी रटाई 5-7 बातें हैं जो उसके सामने बक दी हैं, और जब आप रटी रटाई बातों को बक देते हैं तो उस बकने का कोई लाभ नहीं होता है। लाभ होता है गहराई तक उस बात को समझकर दूसरे को कहने का, तब आप उसे अंगीकार करवा पाते हो। स्वाध्याय योग का अंग है। मैंने आपको जब अष्टांग योग पढ़ाया तो उस अष्टांग योग में क्या पढ़ाया था, याद करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसमें जब यम नियम पढ़ाए थे तो यम नियम में क्या पढ़ाया था? यम नियम में पढ़ाया था
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यहाँ स्वाध्याय अष्टांग योग का ही तो हिस्सा है। महर्षि पतंजलि जहां सूत्रबद्ध कर रहे हैं ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग को वेद के अंतर्गत, तब वो स्वाध्याय को एक अंग बताते हैं ईश्वर को प्राप्त करने का। और स्वाध्याय का फल वहां उन्होंने बताया, योग दर्शन में कहा स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, यानी स्वाध्याय से परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये स्वाध्याय से प्राप्त होता है। और इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास ने लिखा है, स्वाध्यायाद योगमासीत योगात स्वाध्याय मामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। परमात्मा प्रकाशित होते हैं स्वाध्याय और योग की संपत्ति से। और स्वाध्याय और योग की संपत्ति कैसे करती है काम? तो स्वाध्याय से योग की सिद्धि होती है और योग से स्वाध्याय की सिद्धि होती है। और योग और स्वाध्याय इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से परमात्मा प्रकाशित होते हैं मनुष्य के हृदय में। महर्षि याज्ञवल्क्य ने संध्या यानी स्वाध्याय, यानी इसी पढ़ने और पढ़ाने, यानी इसी वेदाध्ययन के बारे में कहा है कि यदि वाभ्यंक्तोलंकृत सुखे शयने शयानः स्वाध्याय मधीते आहैव नखाग्रेभ्यस्तपस्तप्यते य एवं विद्वान स्वाध्याय मधीते। क्या कहते हैं? कहते हैं सिर से लेकर पांव तक मोती माणिक के हीरे जवाहरात सोने चांदी से लदा हुआ आदमी दुनिया के सबसे आलीशान बेड पर लेटकर भी अगर स्वाध्याय कर रहा है तो मानो सिर से लेकर एड़ी पर्यंत तपस्या कर रहा है। यानी स्वाध्याय से बड़ी तपस्या किसी को माने ही नहीं है। स्वाध्याय सबसे बड़ी तपस्या है। अब आप कहते हैं मैं समझाता तो बहुत, उन लोगों की समझ में नहीं आता। इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि भी मेरा स्वाध्याय नहीं है। जब मैं मेरे स्वाध्याय पर काम करूंगा तो लोगों की बात समझ में आएगी। अच्छा, आप में से ही कितने सारे लोग हैं, याद करो, जब वो इस कक्षा से सबसे शुरू में जुड़े थे तब आप में से कई लोगों को तो ये सिद्धांत ही समझ में नहीं आए। आप में से कई लोगों को कहा कि कई लोगों को लगा, ऐसा मेरे पास फोन आया, कई लोगों ने मुझे कहा कि जी आपकी बातें तो तार्किक हैं, मुझसे कटती तो नहीं है, पर मैं आपकी बात मानता नहीं हूं। मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगती, मुझे तो कड़वी लगती है, बुरी लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस हिंदू धर्म को मैं मान रहा था आप तो इस हिंदू धर्म से कोई अलग तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता था। फिर उन्होंने, ये बात ठीक है कि उन्हें नहीं लगता था, लेकिन बातें उन्हें अच्छी लगती थी, इसीलिए तो जुड़े हुए रहे। आज तक आप लोग जो जुड़े रहे वो इसलिए जुड़े रहे क्योंकि बातें तो आपको अच्छी लगती थी। जब बातें आपको अच्छी लगती थी तो आपने क्या करा, जो कुछ मैंने आपको यहाँ सुनाया आपने उसे सुनकर अपने आसपास के क्षेत्र में कहना प्रारंभ कर दिया। और जब कहना प्रारंभ किया तो मेरे पास लोगों के फोन आए, बोले आचार्य जी हम लोगों को समझाते हैं लेकिन लोगों की तो बात समझ में नहीं आती, निरे मूर्ख हैं। वही बातें जो आप बताते हो वही बातें हम बताते हैं लेकिन उनकी समझ में नहीं आती। लेकिन उन्हीं लोगों ने जब इसी कक्षा को 10-10, 20-20 बार कर लिया और स्वयं भी उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका या अन्य ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करना शुरू कर दिया, जानना और फिर उसके बाद जनाने का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो अब उन्हीं के फोन आते हैं कि अजी मेरी माँ मान गई है, मेरे पिताजी मान गए हैं, मेरे घर के लोग मानने लगे हैं, मेरा एक मित्र था पहले मानता नहीं था वो मानने लगा, आचार्य जी मैंने उसे कक्षा से जोड़ा वो जुड़ गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब आपने स्वाध्याय किया तो आपकी वाणी में बल आ गया, जब आपने स्वाध्याय किया तो आपकी वाणी में एक प्रभाव उत्पन्न हो गया और उस प्रभाव के कारण वो मानना शुरू किए। बात तो पहले भी आप कह रहे थे, बाद में भी आप ही कह रहे हैं, लेकिन ये प्रभाव तब उत्पन्न हुआ जब आपने इसे अच्छे से गहरे से पढ़ना प्रारंभ किया। इसीलिए एक चीज और भी यहां समझना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी असल में क्या करूं, पढ़ना तो मैं चाहता हूं लेकिन मेरी रुचि नहीं बन पाती पढ़ाई में। जैसे मैं पढ़ने बैठता हूं मुझे नींद आ जाती है, जैसे मैं पढ़ने बैठता हूं मुझे और काम दिमाग में आने लगते हैं, जैसे मैं पढ़ने बैठता हूं मेरा मन उचाट हो जाता है, मेरी पढ़ाई में रुचि नहीं बनती है। ऐसा इस कक्षा में जो विद्यार्थी होंगे वो महसूस करते होंगे कि जब हम साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारी रुचि नहीं बनती है। ये मेरे साथ भी घटता था। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी विलक्षण बात है कि किसी एक आध आदमी के, सबके साथ घटता है, मेरे साथ भी घटता था। मेरे अच्छी तरह याद है जब मैं पढ़ने बैठता था तो कई एक विषय ऐसे थे जिन्हें पढ़ने में मुझे बहुत ही बोरियत होती थी।
अंग्रेजी विषय में जब वो लिटरेचर पढ़ना पड़ता था, मैं लिटरेचर का मैं बहुत शौकीन आदमी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है लिटरेचर, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो लिटरेचर अच्छा नहीं लगता था। जब मैं क्लासेस में पढ़ता था तो लिटरेचर बहुत बोर करता था। अच्छा, गणित विषय में ही जब हम डायनेमिक्स पढ़ने बैठते या स्टैटिक्स पढ़ने बैठते तो बहुत बोर करता। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते, ओहो, यूं आनंद आना शुरू हो जाता, बड़ा मजा आता जी। ट्रिग्नोमेट्री में तो आनंद आ रहा है, मेंसुरेशन में आनंद आ रहा है, कुछ चीजों में आनंद आ रहा है, कैलकुलस में आनंद आ रहा है, लेकिन कुछ चीजें अलजेब्रा में जाकर बोर हो रहा हूं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, तो उसके लिए ऋषि बताते हैं, महाराज मनु कहते हैं ये जो स्वाध्याय है यही तो तप है। और इस तप को करना कैसे है? कहते हैं यथा यथा ही पुरुषः शास्त्राणि समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानम चास्य रोचते। कहते यथा यथा ही पुरुषः, जैसे जैसे व्यक्ति शास्त्राणि समधिगच्छति, शास्त्र को पढ़ता जाता है, तथा तथा विजानाति, वैसे वैसे शास्त्र की बहुत सारी बातें उसके भीतर जाने लगती हैं। मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूं, मैं आवृत्ति कर रहा हूं, तो आवृत्ति करने से क्या होगा कि जो चीजें मुझे लग रहा है कि मेरी समझ में नहीं आ रही, उनमें से कई चीजें मेरे भीतर समाहित होती जा रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं लेकिन जा रही हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप अष्टाध्यायी पढ़ें, मान लीजिए मैंने आपसे, अब ये बड़ा एकदम अजीब विषय आ गया कि भाई अष्टाध्यायी तो ऐसा विषय है जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, और अष्टाध्यायी हमारे जीवन में नहीं आता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये एक प्रयोग करके देखिए। आप अष्टाध्यायी का एक पुस्तक मंगाइए और अष्टाध्यायी के पुस्तक को मंगाकर उस अष्टाध्यायी के पुस्तक को पढ़ना शुरू कीजिए। ये नहीं विचार करना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको सीधे सूत्र पाठ पढ़ना है। आपको पढ़ना है अयुन रीली के ओंगयो छय वरट लण यमगणनम जबय गड़दश गड़दश घड़दश जब गड़दश खट खप चटद चटद कपय शसर हल, रट्टी मारने। वृद्धि राधे च गुण को गुणवत्ती न धातु लोपार धातु के किंगित च दीदी वेविता मलोनंतरा संयोग मुख नासिका वचनों नासिका तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम नाच जलो दुवचनम प्रगृहम अत्सोम छे निपाते काजना। आपको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना। आप आश्चर्य करेंगे जिन शब्दों से आपका कोई लेना देना नहीं था, वो शब्द आपके सामने अपना स्वरूप प्रकाशित करना शुरू कर देंगे। वो वाक्य आपके सामने अपना स्वरूप प्रकाशित करना शुरू कर दें। यथा यथा ही पुरुष शास्त्राणि समधिगच्छति, जैसे जैसे व्यक्ति शास्त्र को अध्ययन और गहरा बार बार आवृत्ति करता जा, तथा तथा विजानाति, वैसे वैसे उसकी विद्या उसके भीतर खुलने लगती है। और क्या कहते हैं, जब विद्या भीतर खुलने लगती है तो विज्ञानम चास्य रोचते, विज्ञान के प्रकाशित होने से उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। देखो रुचि उत्पन्न होने का कितना बढ़िया तरीका है। जितना शास्त्र अध्ययन करना है, आपको गणित पढ़ना है, आप गणित में अपने अध्ययन को बढ़ा दीजिए, बिना विचारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गणित के अध्ययन को पढ़ाते जाए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, गणित पढ़ते जाइए। कैलकुलस नहीं समझ में आता, अलजेब्रा नहीं समझ में आता, आप अलजेब्रा को करते जाइए, करते आवृत्ति कीजिए, आवृत्ति। आप आश्चर्य करेंगे, आपको उसमें योग्यता उत्पन्न होने लगेगी, न केवल पढ़ने की अपितु आपके भीतर पढ़ाने की योग्यता उत्पन्न होने लगी। क्योंकि इसका एक सीधा सा सिद्धांत है कि यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। यन मनसा ध्यायति, जो मन से विचार करता है, तद वाचा वदति, वो मुख से बोलता है। यद वाचा वदति, जो मुख से बोलता है, तत्कर्मणा करोति, वह कर्म में संपादित करता है। और यत कर्मणा करोति, जो कर्म में करता है वैसा ही बन जाता है। इसीलिए शास्त्र के पीछे पड़ जाओ हाथ पैर धोकर, और ये निर्णय कर लो कि मुझे पढ़ना है। यह निर्णय कर लो कि इस हफ्ते में मुझे गीता का एक अध्याय समाप्त करना है, इस हफ्ते में मुझे सत्यार्थ प्रकाश का भूमिका समाप्त करना है, अगले हफ्ते में मुझे प्रथम समुल्लास समाप्त करना है, और दूसरे हफ्ते में मुझे दूसरा समुल्लास, फिर तीसरा समुल्लास मुझे समाप्त करना है, मुझे पढ़ना है। और फिर एक चीज और ध्यान रखो, स्वाध्याय करते करते एक चीज करते जाओ। अभी मैं छात्रों को पढ़ा रहा था, तो मैंने छात्रों को पढ़ाया तो छात्रों ने कहा कि आचार्य जी ये अजीब तरीके से पढ़ते हैं आप। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मान लीजिए मैं एक पुस्तक को पढ़ रहा था, तो मैंने उस पुस्तक को जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने ऊपर से पढ़ना शुरू किया, वहां जहां जो कवर पृष्ठ होता है उसके ऊपर जहां लिखा था, उसका नाम लिखा था अथ बृहद इतिहास, लेखक पंडित भगवत दत्त। वो पूरा का पूरा मैंने लिखा, कौन सी प्रकाशन प्रेस में छपी है, कौन सी तिथि में छपी है, ये कौन सा संस्करण है, कितने रुपए का मुद्रण है, किसने इसमें सहयोग किया है,
फिर आगे 2 शब्द ये मेरी माताजी को या पिताजी को या मेरे पुत्रों को समर्पित है या मेरी पत्नी को समर्पित है। फिर उसके आगे आता है कि वो लिखना शुरू करते हैं एक-एक चीज़ और वो कह रहे हैं जी इसका तो कोई उपयोग ही नहीं जो आप पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये बिल्कुल गलत बात है। जब आपको पढ़ना है तो इसी तरह पढ़ना है और जब इस तरह पढ़ेंगे तो आप उस पुस्तक को इतने अच्छे से पढ़ जाएँगे। आपको जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना है, आपको जब श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी है तो आप एक-एक पंक्ति पढ़ते चले जाइए। जब एक-एक पंक्ति पढ़ते चले जाएँगे तो उसमें उद्धरण आएँगे और जब उद्धरण आएँगे तो उन उद्धरणों को मानो मत। अंधभक्ति किसी की नहीं करनी, ऋषि मुनियों की भी नहीं करनी अंधभक्ति। जैसे ही उसमें आए आपको वहां लिखा हुआ है शिक्षावल्ली 9 तैत्तिरीय उपनिषद ऐसा लिखा है, तुरंत ढूंढो तैत्तिरीय उपनिषद कहां से मिलेगा, निकालो तैत्तिरीय उपनिषद को। अच्छा आपकी लाइब्रेरी में नहीं है तो इस हीरे को ढूंढ कर लाओ, खरीद कर लाओ और अपनी लाइब्रेरी को रोशन करो इस हीरे से। इस बल्ब को वहां जगमगाओ, तैत्तिरीय उपनिषद को लेकर आओ और शिक्षावल्ली में झांको ऐसा है कि नहीं है, जो लिखा है वो है भी कि नहीं है। जब श्री कृष्ण चंद्र महाराज ऋषि व्यास गीता में कुछ कहते हैं तो गीता में उसे समझना है कि कहां से कहा गया है। अच्छा ये कहां पे है, इसका प्रमाण देखें, ये प्रमाण कहां से उठाया, ये श्री कृष्ण जी का प्रमाण कहां से आया, व्यास जी का प्रमाण कहां से आया, दयानंद ने ऐसा कहा तो प्रमाण कहां से। कोई अपना गुरुडम चलाना तो अभिप्रेत नहीं है, कोई अपनी नौटंकी तो खड़ा नहीं करना चाहते, उसका फटाफट ढूंढो और फटाफट ढूंढकर उसके पीछे पड़ जाओ। जैसे पढ़ते जाओगे आपके पास पुस्तकें इकट्ठी होती चली जाएंगी। पुस्तकें, एक पुस्तक आपको कम से कम 100 से 150 पुस्तकों से परिचित कराएगी। क्योंकि जब आदमी पुस्तक पढ़ता है तो उस पुस्तक के भीतर ही बहुत सारी चीजें आती हैं कि फला जगह ये लिखा है, फला व्यक्ति ने ये कहा है, फला व्यक्ति ने ये कहा। तो आप फिर उसके पीछे जाओगे कि फला व्यक्ति ने कहाँ कहा, बोले फला पुस्तक में कहा, तो वही उठा के लाओ। मेरे पास प्रारंभ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक भी पुस्तक नहीं था। एक छोटी सी पतली सी पुस्तक में ले आया डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है स्वामी दयानंद सरस्वती और उनकी वर्ण व्यवस्था के बारे में। जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा तो उस पुस्तक में कम से कम 10 या 12 पुस्तकों के प्रमाण थे। तो मैं वो 10 या 12 पुस्तकें भी खरीद के लाया। फिर मैंने वो 10 या 12 पुस्तकें पढ़ी, उनमें मुझे अन्य 20-20 पुस्तकों के प्रमाण मिले और देखते देखते शनै शनै आज मेरे पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कम से कम 150 से ज्यादा पुस्तकें मौजूद हैं, जो उनके कथनों से भरी हुई हैं या उनके बारे में लिखी हुई हैं या किसी ने उनके बारे में कहा या उन्होंने कुछ कहा या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो वांग्मय है उसके बारे में। वो तब होता है जब हम उस स्वाध्याय को इस नियम के साथ करते हैं कि एक पंक्ति को हमें छोड़ना नहीं है। इसीलिए आप पहला काम करो, बिना विचार करे आप आवृत्ति करना शुरू करो। यथा इस श्लोक को अच्छे से रट्टा मारो कि यथा यथा ही पुरुष शास्त्राणि समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानम चास्य रोचते। जितना जितना आप उसमें जाओगे आपकी रुचि बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इसीलिए स्वाध्याय के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नियम बनाया था, कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये बहुत जरूरी चीज है। सुनना और सुनाना पद विशेष रूप से लिखे हैं, पढ़ना और पढ़ाना शब्द विशेष रूप से लिखे गए हैं। ये लिखना खामखा नहीं है। ये धर्म आपके जीवन में तब आएगा जब स्वयं पढ़कर दूसरों को पढ़ाओगे, जब स्वयं सुनकर दूसरों को सुनाओगे। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं उस स्वाध्याय को दूसरे तक पहुंचाने से पहले कर्तव्य बोध के रूप में अपने जीवन में धारण करें। और जब अपने कर्तव्य बोध के रूप में अपने जीवन में धारण करेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। एक मुसलमान को देखिए, एक मुसलमान अपनी लड़की के, जब लड़की का विवाह होता है तो उस लड़की के विवाह में फ्रिज वॉशिंग मशीन देगा कि नहीं देगा, एलईडी देगा कि नहीं देगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक मुसलमान अपनी कन्या के विवाह में कुरान जरूर देगा। हम में से कितने लोग हैं, इसी कक्षा में हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कन्या को विवाह में एक बेहतरीन सुंदर से बक्से में बंद करके 4 वेद, एक गीता, एक रामायण, एक महाभारत, एक सत्यार्थ प्रकाश, एक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका हमने दी। कई ने दी होंगी, ऐसे होंगे इस कक्षा में, मैं जानता हूं। कई को तो मैं स्पष्ट तौर पर जानता हूं कि हाँ उन्होंने दी। फिर कहते अच्छा दी नहीं, कभी अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, जब दिया तो फ्रिज दिया, टीवी दिया, वॉशिंग मशीन दी, तो उसमें तो वो निष्णात हो रहे हैं। फिर कहते हैं जी मेरे बच्चों की रुचि नहीं है वेद में, मेरे बच्चों की रुचि नहीं है इस कार्य में। रुचि कैसे होगी, आपने उस तरफ उन्हें प्रेरित किया ही नहीं। आप उस तरफ
जब आप खुद ही उस तरफ नहीं गए तो फिर कैसे होगा? इसलिए जरूरी है कि आप उनके जीवन को सराबोर कर दें स्वाध्याय से, जैसे आप अपने जीवन को सराबोर करते हैं, सुनना और फिर इसके बाद सुनाना, और इसे अच्छे से जाने, ग्रहण करें जीवन में और फैलाने का प्रयास करें। यह जो संसार में हिंदू जाति है, जिसे कभी सारे संसार में आर्य जाति के नाम से जाना जाता था, ये सारे संसार में अजेय रही। इसने सारे भूमंडल पर शासन किया, लेकिन आज आज ये जीवित जागृत रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि इसे जीवित जागृत रहना है, यदि इसे बचे रहना है, तो इसे वेद को अपने सिर पर उठाना पड़ेगा। अपनी लड़कियों के विवाह में वेद को दहेज में देना स्वीकार करो, उसका अलग से मैं तो कहता हूं पाखंड खड़ा करो। मैं ये देखो, मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा आडंबर खड़ा करो कि जब वेद दिया जाए तो चार आदमी आए वेद को लेकर, हैं, चाहे वो चांदी जैसे रंग के किसी चौकी पर रखा हुआ हो, ऐसे लाया जाए। आपने नहीं देखा आजकल जब सगाई होती है तो उसमें गणेश जी दिए जाते हैं, लड्डू गोपाल जी दिए जाते हैं और बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। क्यों हम वेद नहीं देंगे? क्यों हम सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका नहीं देंगे? क्यों हम वेद उपनिषद षड दर्शन नहीं देंगे? क्यों हम उत्तमोत्तम ग्रंथ नहीं देंगे? ये हमें देने चाहिए। क्यों हम उन्हें याज्ञवल्क्य न दें? क्यों पातंजलि न दें? क्यों पाणिनि न दें? क्यों यास्क न दें? हम कहते तो हैं वसुधैव कुटुंबकम कृणवंतो विश्वमार्यम, लेकिन इस कृणवंतो विश्वमार्यम को चरितार्थ करने के लिए आचार्य द्रोण के नाम से जो पंक्ति हवा में तैरती है, जो मैंने आपसे कही भी थी कि अग्रतस चतुरो वेदान पृष्ठतः सशरम धनु, उभाभ्याम ही समर्थो अस्मि शापादपि शरादपि। हमें दीक्षित होना पड़ेगा कि हमारी पीठ पर बाणों से भरा तुणीर हो और हमारी छाती में चारों वेद विद्यमान हो। लेकिन पीठ पर तुणीर तब जाएगा जब हम मेरी छाती में चारों वेद विद्यमान होंगे। चारों वेद विद्यमान न हो तो जितना पढ़ सकता हूं उतना विद्यमान हो। मिशनरी बनने का प्रयास करो, मिशनरी। मैं एक बहुत व्यक्तिगत बात आपको बताता हूं, हालांकि मैं इसे कह देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इससे लोगों को प्रेरणा मिलती होगी। है ये नितांत व्यक्तिगत बात कि जब मतलब मेरे घर में मेरी माँ मरी तो उन्होंने यही कहा था कि ये मिशन जिंदा रहना चाहिए, मिशनरी होना बहुत जरूरी है। और मिशनरी होने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि आप चार वेद जाने, आप एक पंक्ति जानते हैं तो निकल पड़िए एक पंक्ति को लेकर पूरी दुनिया को बताने के लिए निकल पड़िए। अरे ऐसे ऐसे पागल हुए जिन्होंने अपने कुर्ते पर नियम लिखवा लिए और सड़कों पर, चौराहों पर, गलियों में, मोहल्लों में घूम रहे हैं लोगों को बताते हुए। ऐसे ऐसे लोग जब पागल हुए तब ये देश बचा है, तब ये सिद्धांत बचे हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप एक पंक्ति जानते हैं, उस एक पंक्ति को बताने के लिए निकल पड़े पूरी दुनिया में। यही आपका मिशन है और तभी आप मिशनरी हो सकते हैं। मिशनरी जीवन जीना शुरू कीजिए। मैं छोटा था तो ये बहुत मजबूत उदाहरण मैं सबको देता हूं। मैं जब छोटा था और हमारी गाय भैंस दूध से भाग जाती थी, दूध देना बंद कर देती थी, तो हम दूध लेने जाते थे, तो एक मुसलमान के यहाँ से दूध लाते थे। जब मैं सुबह सुबह पहुंचता 4:30 बजे दूध लेने, तो वहां एक जो मुसलमानी थी, जो ताई थी, वो बैठी हुई कुरान पढ़ रही होती और उसके सामने 4-5 बच्चियां बैठी होती, उन्हें पढ़ा रही होती। तो वो कुरान को सामने उल्टे पन्ने खोलते हैं वो लोग, तो उल्टा पन्ना खोलती जाती। एक दिन मैंने पूछा, क्यों री ताई, तुझे अरबी आती है क्या? बोली, मुझे तो हिंदी भी नहीं आती। अरे मैंने कहा, अनपढ़, तो तू कुरान कैसे पढ़ रही है? बोले, पढ़ थोड़े रही हूं। मैंने कहा फिर? बोले, मुझे तो याद है। याद कैसे? बोली, मेरी माँ ने कंठ कराई मुझे। और मैंने कहा, बोले अब तू क्या करे? बोली, मैं अब अपनी पोतियों को और अपनी बेटियों को कंठ करा रही हूँ। क्या जबरदस्त निष्ठा है, क्या जबरदस्त निष्ठा है। श्लोक हमारा है, यथा यथा ही पुरुष शास्त्राणि समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानम चास्य रोचते। है, श्लोक हमारा है। स्वाध्यायाद योगमासीत योगात स्वाध्याय मामने स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते है। लेकिन आचरण वो कर रहे हैं, और बंधुओं जब वो आचरण कर रहे हैं तो वो बढ़ रहे हैं, उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इसीलिए व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया सत्य माप्यते। इसलिए अपने भीतर इस व्रत को धारण करो। व्रत से दीक्षा की प्राप्ति होगी, दीक्षा से दक्षिणा, और दक्षिणा से श्रद्धा और वेद को प्राप्त होते हुए आप उस अवस्था को चले जाओगे जब आपकी वाणी में वो प्रभाव उत्पन्न होगा कि जो कह दिया, जो बात जो कह दी गिरा से, वो उतर जाए हृदय में।
जो बात मुंह से कह दोगे वो दूसरों के हृदय में उतर जाएगी। ये तब होगा जब आपके जीवन में स्वाध्याय हो। इसलिए मेरी सुनकर मत मानो, किसी और की सुनकर मत मानो, स्वयं के स्वाध्याय को मजबूत करो। जितना जितना आप पढ़ते जाओगे, यथा यथा ही पुरुष शास्त्राणि समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानम चास्य रोचते, जितना जितना शास्त्र अध्ययन करोगे कंठ होता जाएगा। ठीक है, मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को।